हाँ जी जी बताएं, बुक वैल्यू कितनी है? 66 पॉइंट, ये बुक वैल्यू। डन डन बच्चों। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई, हम अपना वही काम करते हैं जो अभी हमने डिस्कस करना शुरू किया था लेक्चर नंबर 13 में। भाई इसमें अब कोई मसला मसाइल, इंडिविजुअल के केस में क्या होता है और इस केस में क्या होता है जी, कंपनी के केस में। डन मेरे भाई। अच्छा जी, अब मेरे दोस्त, अब आपने क्या करना है, अब प्लीज क्वेश्चन नंबर 52 ओपन करें। ये पेज नंबर होगा 161 किताब का। सिर्फ एक ही सवाल हो सकेगा, अभी हमारे पास 30 मिनट हैं। एक सवाल करवाऊंगा, इरादा था 2-3 सवाल करवाने का, लेकिन वो बात लंबी होगी जरा। जी क्वेश्चन नंबर 52, पेज नंबर मेरे भाई 161। कहता पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड 31 दिसंबर 2016। हुजैफा मेरे मासूम दोस्त, मेरा भाई रेस तो कर दे यार। ये भाई इसकी जो पिक लेते हैं, उन्होंने पिक ले ली है? ज़ुहैर साहब किधर है भाई? पिक ले ली है? कौन लेता होता है पिक? ज़ुहैर साहब, अरहम किधर है? जी जी आ जाना यार जल्दी, फिर पिक लिया करो ना खुद टाइम पे। चलें अब जो है बस ठीक है। ज़ुहैर साहब खुद ही आ जाया करें ना यार, या किसी को कहा है तो उसको कह दिया करें। बैठ दे चेयर। अच्छा भाई जरा क्वेश्चन नंबर 52 ओपन करें। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए। हमने जनरल एंट्रीज करनी है और मेरे भाई हमने टी काउंट्स बनाने हैं। ऐसी है सर? कहता कंपनी एक्स परचेज अ बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट है भाईजान 100 मिलियन। ये पुरानी किताब में 280 उटी इस तरह का सफा नंबर होगा। अच्छा, कहता उसकी कॉस्ट है 100 मिलियन। कितनी कॉस्ट है भाई? ऑन 1 जनवरी 2000। जी मेरे मासूम दोस्तों, जनरल एंट्रीज करें जी, शाबाश, डेबिट क्रेडिट करें। उसके बाद टी अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे ना। सबसे पहले डेट, फिर मेरे भाई डेबिट और जी भाईजान 1 जनवरी 2015। बताएं जी एसेट बढ़ा? बोले शाबाश, बिल्डिंग बढ़ गई भाई। बिल्डिंग डेबिट और कैश या बैंक, कितने से बच्चों? ये मेन रिक्वायरमेंट है। क्या है? इसलिए रुपीज इन मिलियन लिखना जरूरी है। क्या है बच्चों? जी मेरे भाई, बिल्डिंग डेबिट, बाकी आपकी मर्जी है, आप कैश कर दें, क्रेडिट बैंक कर दें या पेएबल कर दें। कैश या बैंक में से कोई एक चीज करना ज्यादा मुनासिब है। मैं बैंक कर देता हूं, अमाउंट जरा हैवी है इसलिए कैश नहीं कर रहा। जी मेरे भाई, कैश भी लिख सकते हैं, मसला थोड़ी है कोई। डन डन। अच्छा जी मेरे भाई, इस एंट्री को अब क्या करना है? पोस्ट करना है। किस में पोस्टिंग किस में होती है? जल्दी बोलें शाबाश। जी साकिब साहब, आपके साथ वाले क्यों नहीं आए अभी तक? खड़े हो जाओ, जल्दी करो, शाबाश। उनको साथ लेके आना था, जल्दी कर, जल्दी खड़े हो जाओ। तैमूर खड़े हो जाओ पीछे। ये देखो 14 मिनट के बाद आ रहे हो क्लास में, जल्दी करें जल्दी। वो रजिस्टर लेके जाओ साथ, पेंसिल लेके जाओ, हाथ बांध के ऐसे जा रहा है जैसे इनामुल्लाह। जल्दी करो, वो पीछे खड़े हो, 14 मिनट बाद आ रहे हो, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? जी मेरे भाई इधर आओ। जी मेरे दोस्तों इधर आए, मुझे बताएं जी कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? अच्छा आप मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपसे कहा था जब मैं रेलिवेंट अकाउंट्स की बात करूंगा ना IAS 16 में, एक तो वो नॉन करंट एसेट का है फिलहाल के लिए, और एक इसका है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। फिलहाल के लिए चांद, फिलहाल के लिए। अच्छा जी जी मेरे भाई, बिल्डिंग,
जी मेरे भाई इधर क्या आएगा डेबिट और इधर क्या आ जाएगा चांद। ओए बिल्डिंग ते मरे आ गई ना। अच्छा ये हो गया दोस्त। और मेरे भाई और कौन सा अकाउंट बनेगा बोलें। जी एक्यूमुलेटेड डेप्री। जी दोस्त इधर क्या है डेबिट और दोस्त इधर क्या है जी एसेट का ओपनिंग किस साइड पे साल का शुरू क्या है 2015। जी भाई बताएं क्या साल के शुरू में कोई एसेट था। जब साल के शुरू में आजो 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 जब साल के शुरू में कोई एसेट नहीं है। अच्छा शरी क्या हाल है बेटा। जब साल के शुरू में कोई एसेट नहीं अब तो सही है ना। अच्छा जब साल के शुरू में कोई एसेट नहीं है तो मुझे बताएं क्या कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होगा जी 1 जनवरी 15। ओके सर डन। अच्छा जी और बच्चों याद रखिएगा हम डेटा किस में सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को रुपीज इन मिलियन में। किस में बच्चों। अब ना इसके दो तरीके हैं या ऊपर लिख दें रुपीज इन मिलियन या फिर हर अकाउंट के अंदर लिखते हैं ऐसे करके रुपीज इन मिलियन ऐसे। भाई फॉर्मेट पता तो होना चाहिए ना आपको। जी दोनों साइड पे बच्चे ज्यादा बेहतर तरीका ये होता है भाई जो लिख रहा हूं। अच्छा जी स्मार्ट इधर देख 1 जनवरी 2000। अच्छा जी यार देखो आपको चीजों का पता तो हो ना सारी बाकी करना ना करना देख लैदा बात है पता तो हो ना कि जी अच्छा जी बताओ बच्चों 1 जनवरी 2000। ओहो लिखता है भाई लिखता है। अच्छा भाई जब एसेट नहीं है तो जिसकी वजह से कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनता है वो भी नहीं होगा। अच्छा उसका बैलेंस भी नहीं होगा जी। भाई जब नवा एसेट आ गया नवा एसेट आ गया मेरे भाई जी बोले शाबाश कहता नवा है सोने। अच्छा मेरे भाई कहता जी नवा ही आया हूं कितने का नवा बिल्डिंग डेबिट बिल्डिंग कितने से और बैंक या कैश। भाई फिर लेट आ रहे हो सुबह भी लेट अब भी लेट जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों बैंक क्रेडिट। इधर क्या है भाई बैंक क्रेडिट। इधर क्या मेरे दोस्त। अच्छा भाई इधर तक हो गया भाई। अब इस पे क्या करनी है डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। क्या करनी है अच्छा जी कहता इट्स यूजफुल लाइफ इज कितना बच्चों 20 साल। कहता आप बहुत तवज्जो से मेरी बात सुननी है। कहता इट इज रीवैल्यूड ऑन 1 जन 2016 एट रुपीज 120 मिलियन। अब ये क्या है मेरे भाई हमारी चीज की जो कॉस्ट 100 मिलियन है इसने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी वैल्यू को लूज करना है। ये तो बताने की बातें कर रहा है। ये किसकी नहीं पुर्जा नहीं है भाई ये बगैर पुर्जे के है। बोले पुर्जा लगाया वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है चांद तू पुर्जे पे ही है अभी भी भाई ये कुछ नहीं लगाया लोगों या उसके अलावा ही बढ़ रही है। आप मेरी बात सुननी है बहुत तवज्जो के साथ। आप इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में या अभी तक की FAR 1 में भाईजान जितनी भी काउंटिंग हमने पढ़ी है वो किस मॉडल को फॉलो किया हमने कॉस्ट मॉडल। IS 16 में मेरे भाई दो मॉडल्स हैं। कितने मॉडल्स हैं दो मॉडल्स हैं। कितने मॉडल्स हैं यार ये तैमूर और ये इनामुल्लाह नीचे उतरो। वो टेबल के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं दोनों की बेशरम। मैंने सदा दी अपनी तरह से ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा जी आन मेरे भाई अब बात तवज्जो से जरा सुननी है भाईजान कदरदान एंड मेहरबान।
एक मॉडल है कॉस्ट मॉडल, एक मॉडल है रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, जितने की चीज आती है बस उतने पे ही रहती है, बल्कि थ्रू डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, मार्केट वैल्यूज का इंपैक्ट उसके अंदर कभी भी नहीं आता। चीजें ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, मार्केट फ्लक्चुएशंस। इसमें दूसरा मॉडल है मेरे भाई, कौन सा, रिवैल्यूएशन मॉडल। कौन सा बच्चों जी, और रेवोल्यूशन नहीं चाहने। इधर आए, कौन सी करारदार मंजूर करने लगा है। इधर देखें, याद रखिएगा भाई, इनिशियली तो चीज किस पर रिकॉर्ड होगी, वो तो सिंपल सी बात है, जितनी उसकी कॉस्ट है उस पर रिकॉर्ड होना है ना। सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद में। क्या बच्चों, बाद में दो मॉडल्स हैं। कितने मॉडल्स हैं, कहता एक कॉस्ट और एक क्या है, ये पढ़िएगा जरा क्या लिखा हुआ है। कहता इट इज द एंटिटीज चॉइस वेदर टू अडॉप्ट कॉस्ट मॉडल और, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। अच्छा, इसके नीचे लफ्ज लिखा है डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट का। आपसे बहुत दफा डिस्कशन हो चुकी है डिफरेंट क्लास पे। अभी जो हमने ये काम किया था ना, ये स्टेटमेंट्स वगैरह बनाई थी, कल बताऊंगा ये असल में होता क्या है, ये क्या है, क्यों बनाई है। थोड़ा सा बता देता हूं, इसे कहते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या, डिस्क्लोजर्स, क्या कहते हैं इसे, जो अभी बनाए थे हमने वो स्टेटमेंट्स ही बनाए, इसे कहते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या टी अकाउंट्स को इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, वो हमने सीख लिया माशाल्लाह। लेकिन वो कॉस्ट मॉडल में सीखा है। किस में सीखा है, कॉस्ट मॉडल में सीखा, अभी रिवैल्यूएशन में नहीं सीखा। उसमें भी होना यही कुछ है, बस एक दो चीजें ऐड उड हो जानी है, बस और कुछ नहीं है। एडिशन ऐसे ही आती है, डिस्पोजल ऐसे ही आती है। अच्छा, आप जरा बात सुनिएगा जरा, डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट। आज सुबह सुबह जो सवाल किया, एक में था मेरा ख्याल प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा था व्हीकल। ये दोनों डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट हैं। दोनों क्या हैं, ये उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करने लगा है आपसे। कहता जी एंटिटी हैज टू अडॉप्ट सेम मॉडल ऑन सेम क्लास ऑफ। कहता हमने आपको चॉइस दी है, चाहे वही साहब आप कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट कर लें, चाहे आप कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर लें, कहता ये आपकी मर्जी है। कहता लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है, तो कहता फिर सारी लैंड एंड बिल्डिंग पे कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना है आपने। कहता हाँ, व्हीकल में आपकी मर्जी है, आप बेशक कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट कर लें या कौन सा कर लें, ये आपकी मर्जी है, ये चॉइस है। क्या है बच्चों, कहता एंटिटी हैज टू अडॉप्ट सेम मॉडल ऑन सेम क्लास ऑफ। कहता ये नहीं आप कर सकते कि लैंड एंड बिल्डिंग है, दो पे आप रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लो, दो बिल्डिंग्स पे, और बाकियों पे कौन सा मॉडल कर लो। कहता ये इसकी इजाजत, अगली बात पढ़ लें। कहता इन केस ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट, यानी बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एंटिटी में अडॉप्ट, ये बात याद रखनी है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम बात है। क्या है बच्चों, आपसे 2 नंबर का सवाल आपको दे सकते हैं और आपसे थ्योरी लिखवा सकते हैं। आपने कहना है जी एंटिटी के पास चॉइस है वेदर टू अडॉप्ट कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, सही है, लेकिन सेम क्लास पे आपने सेम मॉडल अप्लाई करना है। डन। इसकी ज्यादा नहीं है कि 10 बिल्डिंग्स हैं, ये थ्योरी का सवाल मैंने बनाया, वो आपको दे भी देंगे टेस्ट में या कभी और। कहता है 10 बिल्डिंग्स हैं, उसमें से 3 को आपने, क्या उसका नाम है, आप चाहते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना, जिन पे जरा गेन आ रहे हैं ना, जिन पे प्राइसेस बढ़ रही हैं, आप कहते हैं यार इसको ना हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाते हैं। जिस पे जरा लॉस लूस आ रहा है, आपने कहा जी इसको किधर ले जाते, इसे कॉस्ट भी रखते हैं। कहता है इसकी इजाजत, कहता करना है तो फिर दोनों पे सेम, सारों पे सेम काम करो। डन, डन मेरे भाई। अच्छा, अब आपको रिवैल्यूएशन मॉडल अभी नाम समझ आया है, अभी तो इसके अपने सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। अच्छा मेरे भाई, ये आपने इसकी जनरल एंट्री कर दी। इसके बाद ना मेरे दोस्तों एक वर्किंग आपने करनी है, वो आपको वर्किंग का पता है, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट। ये वर्किंग तब होती है जब एक, क्या कहते हैं, एसेट हो और उसकी अमाउंट सेम हो। एक ही एसेट हो, सही है, एक एसेट है तो अमाउंट सेम ही है ना, या फिर ज्यादा एसेट्स हो और बच्चे उनकी अमाउंट क्या हो, सेम हो। यानी आपने 10 एसेट लिए, एक एसेट की कॉस्ट है 100 रुपया, कितनी है, तो 10 की कितनी होगी, 1000 रुपया। 1000 होगी ना, 1000 नहीं होगी, 1000 होगी जी, सही है भाई। आपको पता है ये वाली वर्किंग डेट, डिस्क्रिप्शन और ये एसेट वाली वर्किंग हम कॉस्ट मॉडल में भी करते आए हैं।
आज भी वही वर्किंग होनी है, आज भी मेरे भाई जी। वर्किंग 1 ओपन कर लें क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालनी है ना बच्चों जी। शाबाश, वर्किंग ओपन कर लें, वर्किंग जी मेरे भाई। नहीं नहीं, डांटना नहीं है, डांटना नहीं है जी मेरे भाई, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। सबर बर्दाश्त, सबर बर्दाश्त करना है। तलख बातों को बर्दाश्त करना है लोगों की जी। मेरे दोस्तों इधर आए, वर्किंग 1 ओपन कर लें भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं, इग्नोर कर, ये वर्किंग कर। डेट, तू लेट पहुंचता है ना फिर। डेट, डिस्क्रिप्शन, और बच्चों एसेट का नाम बताओ ना। बिल्डिंग करनी नहीं, उसका नाम ही बिल्डिंग है चांद। अच्छा जी, इधर तक वर्किंग तो पहले भी देखी देखी सी लग रही है। आप इधर आए, 1 जनवरी 2015 पे बच्चों कॉस्ट कितनी है बोले? मैं रुपीज इन मिलियन में कर रहा हूं सवाल। ये चूना के वर्किंग है तो ना भी अगर ऊपर रुपीज इन मिलियन लिखें तो कितना बड़ा मसला नहीं है। तैमूर सीधा खड़ा होना, सीधा, ऐसे नहीं। अच्छा जी, बताएं जी बिल्डिंग कितने की है? अगर बैठने को दिल कर रहा है तो बैठ जाओ, बड़े बेशर्म ने। अच्छा, 31 दिसंबर 15 पे आए, क्या चार्ज होनी है? बच्चों बताओ जरा। 100 क्या रेजिडुअल वैल्यू है सवाल में? तो यूजफुल लाइफ कितनी है? बताओ, 12/12 करने की भी जरूरत नहीं मेरा ख्याल है। बताओ जरा कितना आता है? अच्छा जी, भाईजान बुक वैल्यू बताओ जी। बुक वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 95। क्या बच्चों? अब मुझे बताओ इसमें से ये कॉस्ट की एंट्री आपने पहले कर दी है, जनरल एंट्री किसकी एंट्री होनी है? जल्दी बोलना है, ये कब होनी है? जल्दी बोलो। अल्लाह करे ये सवाल पूरा हो जाए। और बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इधर मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, हाँ डीप। डन मेरे दोस्त। अच्छा, इसको पोस्ट करवा दें जरा, पोस्ट साथ साथ करवा दिया करें। 1 साल पूरा हो गया ना तो पोस्ट करवा दें, शाबाश, पोस्ट करवा दें भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को पोस्ट करवाएं भाई। लिखो यार, लिखो लिखो यार। तुम क्यों नहीं लिख रहे? इरफान के साथ वाले ब्लू सूट पानी पीने जो जाता है हर 10 मिनट बाद, क्यों नहीं लिख रहा चांद जी? जी लिखें लिखें बच्चों, लिखें जी, पोस्ट करवाएं, शाबाश, पोस्ट करवाएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 से बढ़ गई, क्रेडिट। और बच्चों ये एंट्री कब हुई? 31 दिसंबर 15 पे। जी जी मैं देता हूं रेफरेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है बच्चों? और रेफरेंस बताएं, रेफरेंस बताएं, शाबाश। ओके, अच्छा जी। अच्छा, अब मेरे मासूम दोस्तों एक बात मुझे आपने बतानी है भाईजान, कदरदान, मेहरबान। साल के एंड पे, साल के हमारा एसेट कितने का है? हमारे एसेट की औकात कितनी है? हमारा एसेट 100 रुपए का था। आहिस्ता 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 स्लोली स्लोली इसने वैल्यू को लूज करना है थ्रू डेप्रिसिएशन। अभी 1 साल इसने अपनी वैल्यू को लूज किया, करना टोटल कितने सालों पे है? 20। मेरे मासूम दोस्तों ये कितना रह कितना गया? 5 की वैल्यू लूज की, औकात कितनी है? अगर कॉस्ट मॉडल हो तो भाई स्ट्रेट लाइन में दोबारा फिर आप 5 चार्ज करें, मसला नहीं है। आप मेरे भाई सवाल आए पढ़ें। कहता जी इट इज रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 2016 एट रुपीज कितना? कहता ये आपको उसने बताया था ना कि सब्सिक्वेंटली जोन सा मर्जी मॉडल अडॉप्ट कर लें। शुरू में तो कॉस्ट पे ही एसेट रिकॉर्ड होते हैं ना। ये नहीं कहना कि सर इसका मतलब है शुरू में एसेट कॉस्ट मॉडल पे है, नहीं नहीं। चाहे एंटिटी का मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल है, शुरू में तो कॉस्ट पे ही एसेट रिकॉर्ड होगा ना। शुरू में मार्केट वैल्यू पे थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं, शुरू में तो जितने का खरीदा उतने पे रिकॉर्ड करना है बस। अब मेरे भाई 1 साल गुजरा, कितना? 1 साल।
आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है, तारीख जरा गौर से पढ़ लें, तारीख जरा गौर से पढ़ लें मेरे भाई। भाईजान 1 जनवरी 2016 पे, यानी एक साल गुजरा, एक साल गुजरने के बाद अगले साल के पहले दिन, यह बात बड़ी अहम है, एक साल मेरे भाई पूरा गुजरा गाजी, एक साल पूरा गुजरने के बाद अगले साल के पहले दिन, यानी अगले साल के स्टार्ट पे, अगले साल के, इसे 2-3 दफा बोलना है, अगले साल के, अगले साल के, अगले साल के एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? जिस चीज की, अच्छा ये रिवैल्यूड अमाउंट को ना फिलहाल आप ये समझिएगा कि ये मार्केट वैल्यू है। क्या है? ये कितनी होगी भाई? एक चीज की औकात 95 थी, वो बढ़ के कितनी हो गई? 1 आप इधर आए बच्चों, याद रखिएगा जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है, अभी चलें फिलहाल नहीं, फिलहाल वर्किंग करते हैं, बस इधर आए, जरा इधर आए भाई, मुझे बताएं जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है, क्या मेरे पास उस दिन की बुक वैल्यू है? देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमने मार्केट के साथ कंपैरिजन करना है तो हमें जो मार्केट की डेट है, मार्केट की डेट क्या है बच्चों बताओ, यानी रिवैल्यूड अमाउंट जो हमें गिवन की है वो किस दिन की है? अच्छा, क्या मेरे पास 1 जनवरी 2016 की बुक वैल्यू भी है? ये 31 दिसंबर 15 को कहा जा सकता है कि 1 जनवरी इसका क्लोजिंग, उसका ओपनिंग कहा जा सकता है दोस्त? कहा जा सकता है ना? अच्छा इस तरह कर लें, पहले ना इसको क्लोज कर लें जरा, फिर हमें मसला होगा। जी इधर क्या आएगा बोलो, शाबाश। 31 दिसंबर 2015 का क्लोजिंग कितना है? क्लोज कर दिया हमने, क्या कर दिया? इसको क्लोज करो जरा, 31 दिसंबर 2015 को क्लोज करें, क्लोज 5 भाई मेरे, ये अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा ना जी मेरे दोस्त? कितना? 100 जी भाई। इधर कितना? 1 जनवरी 2016 का ओपनिंग कितना? डन। अच्छा जी, तो देखो ना, अगर मैं आपसे बुक वैल्यू पूछूं तो 95 ही है ना, और उधर से भी यही नजर आ रही है। बच्चों बात सुनना है, जिस दिन रिवैल्यूएशन है, बहुत तवज्जो से बातें सुननी है, जिस दिन रिवैल्यूएशन है हमने उस दिन की क्या फाइंड कर लेनी है? बोलो शाबाश बोलो भाई। कंपैरिजन तो ऐसे ही होगा ना, लाइक विद लाइक होगा, ये नहीं करना कि बुक वैल्यू किसी और दिन की, रीवैल्यूड अमाउंट किसी और दिन की, ये तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकेगा भाई। बात समझे हैं? कंपैरिजन करना है तो रेलिवेंट चीजों का करते हैं। बाबर आजम विद कोहली, ऐसे ही होता है ना कंपैरिजन जी। ऐसे तो नहीं होता ना कि आप क्या उसका नाम है, बॉलर का बॉलर के साथ बुमराह वर्सेस शाहीन, ऐसे ही है सर जी। बाकी तो बाइसनेस है जिसको आप कह दें। अच्छा वो तो कंपैरिजन स्टैट्स की बुनियादों पे होता है। बाबर आजम बैट्समैन है, उसका ये नहीं करना कि बुमराह के साथ करने लग पड़ो, नहीं, लाइक विद लाइक नहीं है चांद, लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं है। अब हमने करना है लाइक विद लाइक कंपैरिजन। तो चांद मुझे बताओ एक बात, मेरे पास जिस दिन की रिवैल्यूड अमाउंट मौजूद है, क्या मेरे पास उस दिन की बुक वैल्यू भी है? जब इधर सुनो, वर्किंग के अंदर आपने ये बुक वैल्यू आपकी इस वर्किंग से आ जाया करेगी, आपने एक लाइन छोड़नी है 1 जनवरी 2016, इधर लिखना है बच्चों क्या? रिवैल्यूड, क्या लिखना है बच्चों? रिवैल्यूड अमाउंट। आपने इधर आके लिखने कितनी है वो। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है, क्या करना है? इधर आके एक लगानी है लैन, क्या लगानी है? लैन या क्या लाइन जी, एक लाइन लगा दें भी, लैन लगा दी, लगा दी भाई। अच्छा अब मुझे बताएं, इधर देखना, बहुत गौर से देखना है, ये कितने की खुशियां? ये 25 की क्या मेरे भाई? ये बैलेंस आया, क्या आया? इधर देखें, ये आया 1 जनवरी 2016 पे। अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुननी है। अब भाई जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिन्हें अकाउंटिंग की सेंस नहीं है, वो इधर लिखते हैं गेन, क्या लिखते हैं? लेकिन स्टैंडर्ड ये कहते हैं, कहता गेन 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के? वो कहते नहीं, प्रॉफिट लिखें। गेन 2 तरह के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं? स्टैंडर्ड कहता है
जो तो रियलाइज गेन है, जो तो क्या है बच्चों, उससे आप प्रॉफिट और लॉस में लेके जाते हैं। जो रियलाइज गेन नहीं है, मैं भी समझाया था अभी जब ब्रेक की थी उससे पहले, रियलाइज गेन का मतलब वो होता है जो एक्चुअल गेन है। क्या बच्चों? हाँ, अगर आपको लग रहा है ना कि हमारा एसेट बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये कल इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, कहता ठीक है मैं मानता हूं ये तुम्हारा गेन है, लेकिन ये कौन से वाला गेन है? अनरियलाइज। कहता इसको प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड। एक और स्टेटमेंट होती है, वो पार्ट असल में ना जो बनाते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसके दो हिस्से हैं। क्या हैं बच्चों? इसके क्या हैं बच्चों? दो हिस्से हैं। क्या हैं? एक है, अभी मैं समझा नहीं सकता, टाइम की बहुत किल्लत है, 4 मिनट रह गए हैं बस। एक है प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो हिस्से, एक है जी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, प्लस इसमें ऐड किया जाता है ओसीआई, ओआईसी नहीं, ओसीआई जी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या मेरे भाई? इधर देखें, इधर देखो, मेरी बात बहुत तवज्जो से सुननी, अब जितना टाइम है उतना की समझा सकूंगा। इधर देखें, ये आ गया भाई आपके पास प्रॉफिट, क्या आ गया? ये फॉर एग्जांपल 50 रुपए के, ठीक है, इसमें आपने ऐड करना है ओआईसी, ओसीआई, ये 10 रुपए का, कितने का? आपके पास टोटल ओसीआई कितनी आ गई? जो स्टेटमेंट का नाम आपने काउंटिंग में सुना होगा ना, कहते थे उधर उस्ताद आपको यही पढ़ाते होंगे कि भाई जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है इसी को कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते थे, क्योंकि उधर इधर तक ही था, तो जिधर की बात उधर आके ही बतानी चाहिए। अब मेरे भाई इधर आए, प्रॉफिट के अंदर भाई हमने क्या ऐड किया? ओसीआई। मेरे पास क्या आ गया? टोटल। अब एक बात तवज्जो से सुननी है, कहता ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें ये देखे ना, इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट आया ना, कहता ये रियलाइज्ड है। क्या है बच्चों? ओसीआई में आने वाला प्रॉफिट, ये मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहा हूं, उसके एक्सट्रैक्ट्स पूरी चीजें तो मेरे पास नहीं है। इनकम सही है सर, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर कॉस्ट, फिर आता है जीपी, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हो भाई आप, फिर उसके बाद आपके पास इस तरह की चीजें आती हैं, और भी बड़ा कुछ आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर टैक्स, इस तरह। मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, कहता है ये जो ओसीआई है ना, ये है अनरियलाइज्ड। क्या है बच्चों? अनरियलाइज्ड। क्या है बच्चों? कहता अब बात सुननी है तवज्जो के साथ, कहता ये जो रियलाइज प्रॉफिट है ये किस में जाके ऐड हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में, रिटेन्ड अर्निंग्स में। किस में बच्चों? ये कहेगा मैं किधर जाऊं, मेरा क्या कसूर है? इसके लिए मेरे भाई आपको एक सेपरेट टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेपरेट आपको डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। क्या बच्चों? सेपरेट अकाउंट। क्या बच्चों? ये क्या है बच्चों? सेपरेट अकाउंट। क्या बच्चों? फिलहाल के लिए वैसे उसको कहते हैं रिजर्व। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिजर्व अकाउंट, अदर देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं रिजर्व। उर्दू में नोट लिखें, जल्दी करें, शाबाश, जल्दी जल्दी नोट लिख लें, जितना सवाल हो सका ठीक है, नहीं तो कल ही करेंगे, फिर परेशान नहीं होना, कल कर लेंगे, हमें कौन जल्दी नहीं है। जितना आसानी से समझ आ गया ठीक है, क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से सारा समझा दिया, समझ ना आया फायदा नहीं है जी। नोट्स लिखें, शाबाश लिखें, लिखें जी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो हिस्से हैं, लिखो स्टेटमेंट ऑफ, या एसओसीआई लिख लो जरा शॉर्ट फॉर्म में, लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो हिस्से हैं। क्या है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो हिस्से हैं। आगे लिखो, एक है प्रॉफिट, एक है प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिखो जिसमें रियलाइज्ड प्रॉफिट्स आते हैं, जिसमें रियलाइज गेन्स या प्रॉफिट आते हैं। लिखना, लिखो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव, सॉरी, एसओसीआई के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? एसओसीआई के वहीद साहब कितने हिस्से जी? कौन कौन से? कौन कौन से बच्चों? एक है जी प्रॉफिट, और दूसरा है बच्चों, प्रॉफिट की ब्रैकेट ओपन करके लिखो इसमें रियलाइज्ड गेन्स या प्रॉफिट्स आते हैं, और आगे लिखें दूसरा है ओसीआई।
इसे कहते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ओसीआई को क्या बोलते हैं बच्चों? यानी प्रॉफिट्स के अलावा अगर कोई चीजें आ रही हैं तो बच्चों वो किस में लिखनी है फिर? यानी गेन है लेकिन रियलाइज वाला गेन नहीं है। उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है? ओसीआई। क्या इस्तेमाल होती है बच्चों? गौर से पढ़ेंगे, सिर्फ इधर इस्तेमाल नहीं होना। इसीलिए हम कहते हैं जितना टाइम आपका IAS 16 लेता है ना, IAS 16 ना सिर्फ IAS 16 खुद है, IAS 16 के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये आपकी बेस है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में जो स्टैंडर्ड है उन सब की बेस है ये चैप्टर जी। ओसीआई इसको कहते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। और अब ब्रैकेट ओपन करें, इसमें लिखें, इसमें अनरियलाइज्ड गेन आते हैं। हुरैरा लिख ले बेटा, लिख ले। इसमें अनरियलाइज्ड गेन्स आते हैं, लिख लो। इसमें क्या आता है बच्चों? डन मेरे भाई, डन मेरे भाई। अच्छा ये बात आपने लिख ली, डन। और आगे लिखें, प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हैं। एंड जी, एंड ओसीआई में आने वाली चीजों को, और ओसीआई में आने वाली चीजों के लिए और ओसीआई में आने वाली चीजों के लिए अपना सेपरेट, और ओसीआई में आने वाली चीजों के लिए अपना सेपरेट रिजर्व अकाउंट बनाते हैं। और ओसीआई में आने वाली चीजों के लिए अपना सेपरेट, डन मेरे भाई। अब मेरी बात जरा मुतवज्जो होकर सुननी है। अब आप माशाअल्लाह, अब जितनी स्टोरी आपको 10-15 मिनट में सिखाई है, अब अगर आप इसका जवाब ना दे सके ना सही, तो कोई नहीं, फिर कल दोबारा समझा दूंगा। वैसे उम्मीद है आप जवाब सही देंगे यार। इधर देखो, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। हमारे एसेट की औकात कितनी थी? 95। कितने का हो गया मार्केट में? थोड़ा सा सोच के जवाब देना, थोड़ा सा खून बढ़ जाएगा। बताओ ये 25 रुपए का रियलाइज गेन है या अनरियलाइज? शाबाश जी भाई, बताओ अनरियलाइज या रियलाइज? अनरियलाइज। क्या मेरे भाई? आप खुद सोचो जी मेरे भाई। जी भाई, हमें देखना होता है कि हमारे क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं, तो वो किस अकाउंट से पता चलेगा? वो क्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अकाउंट से पता चलेगा ना, वरना तो पता ही नहीं चलेगा। अभी IAS 1 हमने करना है, जिसका नाम है चेंजेस इन इक्विटी। उसमें जाके इससे भी बेहतर इंशाल्लाह आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि क्यों बनाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब मेरी बात सुननी है आपने। अभी ना मैंने डिविडेंड की बात ही नहीं बताई हुई है आपको, तो वो इंशाल्लाह उधर जाके सारी बातें बताऊंगा। अच्छा, मेरी बात सुननी है जरा गौर से, तवज्जो से आखिरी बात करने लगा हूं मेरे मासूम दोस्तों। अब ये जो 25 रुपए आपको नजर आ रहे हैं, ये अनरियलाइज गेन है। क्या है? लिखें उर्दू में, लिखो ना, लिखो भाई, लिखो रीवैल्यूएशन की वजह से, लिखो। हाँ, इसके नीचे 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 लिख लें। आपको एक बात बता दूं, मैं आखिरी महीने में स्टूडेंट को, जो कैफ के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले की पेपर दिया, उनको इस बात का बड़ा बखूबी अंदाजा होगा, बल्कि PRC आपको भी होगा अंदाजा। भाई आखिरी महीने में जब आप अपनी रिवीजन करने बैठते हैं ना, उस टाइम बच्चे को सबसे ज्यादा उस्ताद की जरूरत होती है, क्योंकि उस टाइम आप चीजें भूल रहे होते हैं। तो उस टाइम आपको ये वाले नोट्स काम देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, जो आप बाप बना रहे हैं जी। अभी तो आप कहते हैं ना यार लिखवाई जा रहे हैं। लिखो मेरे भाई,
रीवैल्यूएशन में है, हाँ, रीवैल्यूएशन की वजह से अगर कोई गेन आता है, रीवैल्यूएशन की वजह से अगर कोई गेन आता है तो ये अनरियलाइज्ड गेन है, तो ये अनरियलाइज्ड गेन है। तो ये क्या है दोस्तों? चांद लिखना यार, लिख, ऐसे ना कर, तूने बैग बंद कर लिया यार, मर्जी है यार तेरी जी। भाई लिखो, रीवैल्यूएशन की वजह से जो गेन आता है वो अनरियलाइज्ड गेन है। और आगे लिखो, इसके लिए मैंने लिखवाया था ना पहले कि सेपरेट रिजर्व का अकाउंट बनाएंगे। लिखो, इसके लिए हम सेपरेट रिजर्व का अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए हम सेपरेट रिजर्व का अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा, इसके लिए हम सेपरेट रिजर्व का अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस। जिसका नाम क्या होगा? रीवैल्यूएशन। अभी बात नहीं खत्म हुई, आगे लिखें। चूंकि ये जो जितने आपके ज़हनों में सवाल आते हैं उसके जवाब है ये, चूंकि ये रिजर्व का अकाउंट है, चूंकि ये रिजर्व का अकाउंट है, ये इक्विटी में आएगा, ये इक्विटी में आएगा, या सॉरी इस तरह, ये एसओएफपी में, ये एसओएफपी में इक्विटी में आएगा, ये एसओएफपी में, ये एसओएफपी में ये देखो, ये एसओएफपी नजर आ रही है आपको एक्सेस, ये इक्विटी में आएगा, सही है। चूंकि ये रिजर्व का अकाउंट है, ये एसओएफपी में इक्विटी में आएगा, लिहाजा इक्विटी के बाकी अकाउंट्स की तरह, लिहाजा इक्विटी के बाकी अकाउंट्स की तरह इसका भी, लिहाजा इक्विटी के बाकी अकाउंट्स की तरह इसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होगा। लिहाजा इक्विटी के, देखो ना, शेयर कैपिटल का अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग होता है। और यार इधर देखो ना चांद, अभी जो मैंने आपको लिखवाया, इधर देखो, इधर रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा ना इसके नीचे। अब इसका ओपनिंग क्लोजिंग होगा कि नहीं होगा? अच्छा, बस एक बात और, ये इधर देखना भाई, इधर देखना, ये गेन आया। अब इधर देखना, इधर क्या लिखूंगा? गेन लिखूंगा मैं या क्या लिखूंगा? और इधर क्या बैलेंस है ना, ये बैलेंसिंग आया ना। और याद रखना, आखिरी बात, आखिरी कसम से आखिरी, अच्छा इधर लिहाजा ये देखना यार चांद, ये इधर खड़ी जबर भी आती है, खड़ी जबर। अच्छा जी, इधर देखें भाई, इधर देखें, अगर तो कॉस्ट मॉडल है तो ये वाली वर्किंग सिर्फ इधर तक होती है। अब कौन सा मॉडल है? तो एक कॉलम मजीद ऐड हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। और ये जो 25 रुपए का सरप्लस आया, इसको इस कॉलम में लिख देना, ऐसे इधर भी आएगा। और अभी नहीं, अभी आहिस्ता स्लोली, ये बात समझ आई? इस वाले कॉलम की नेचर डेबिट, बिल्डिंग की इसकी नेचर, इधर आपने ये 25 भी लिख देना है। एंड वाला ना लेक्चर ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ये मतलब क्लास में कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसलिए एंड से हो जाएगा, सारा नहीं होता, एंड वाला होता है। तो ये पोर्शन आखिरी 5 मिनट वाला आपने उधर से दोबारा रिवाइज करना है घर से, 1 मिनट, और इधर 25 आ जाएगा, डन। टेस्ट का सिलेबस आज के अलावा जितना पड़ा हुआ है, ये रीवैल्यूएशन शामिल नहीं है। जी एक्सचेंज, बिल्कुल एक्सचेंज जी
यार इतनी डिटेल में एग्जांपल्स करवाई हैं उसकी। भाई जितना पढ़ लिया वो। ओके, अल्लाह हाफिज।